Hello, students, and welcome back to the another part of uh, chapter 6. Swami finds the real thief. So, after completing the chapter, today in this video, we will be going to solve these book exercises. Okay, so let's get started. Okay, as you can see over here, you have to fill in the blanks, okay, with the correct options. Here are the options, and you have to fill the appropriate options. Okay, so let's get started. First, the courtier trusted his dash so much that he did not believe that any one of them could do such an act. तो जो कोर्टियर था, जो दरबारी था राजा का, वो क्या था, वो अपने किसको बिलीव करता था, उसको ट्रस्ट करता था, अपने सर्वेंट्स को. सो यू हैव टू राइट हियर सर्वेंट्स, कि उसको ये बिलीव नहीं था कि कोई ये काम भी कर सकता था. कौन सा काम? चोरी वाला काम. सेकंड देखिए क्या है. किंग अमर सिंह डिड नॉट वांट द रॉयल डैश टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट हिज फेवरेट सर्वेंट्स. तो यहाँ पे क्या होगा? पुलिस, प्राइस एंड क्वीन. तो यहाँ पे बट ऑब्वियस पुलिस होगा. जो राजा अमर सिंह थे वो नहीं चाहते थे कि रॉयल पुलिस जो है ज़बरदस्ती करे उनके सर्वेंट्स पे. तो पुलिस होगा. यू हैव टू फिल हियर पुलिस. थर्ड क्या है? स्वामी सेड, ओ किंग, दीज आर डैश स्टिक्स. There is nothing magical about them. So you have to write ordinary. Okay, यहाँ पे ordinary fill करेंगे आप. Fourth, the culprit's stick was in fact dash centimeter shorter than the other stick. तो 1 सेंटीमीटर. जो कल्प्रिट था उसने क्योंकि स्वामी ने उसको बोला था कि जो कल्प्रिट होगा, जो चोर होगा, उसका जो है स्टिक वो ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या था, वो स्टिक्स मैजिकल था. लेकिन इस वजह से जो कल्प्रिट था उसने 1 सेंटीमीटर काट दिया था, जिससे कि उसका स्टिक क्या हुआ था? शॉर्टर हो गया था. सो यू हैव टू राइट 1 ओवर हियर. ओके. देन फिफ्थ इज Dash took all the 4 servants into a separate room. तो सेपरेट रूम में कौन ले गया था? स्वामी लेके गया था उन चारों सर्वेंट्स को. ओके. देन सी बी क्या है? राइट इफ दीज सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. वन ऑफ द कोर्टियर ऑफ किंग अमर सिंह complained that the gold ring that the king had offered him was stolen by someone. तो क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि गोल्ड रिंग नहीं था, डायमंड रिंग था. ओके. सो यू हैव टू राइट हियर फॉल्स. देन द किंग हैड अ वेरी जेंटल हार्ट. तो ये क्या है? ये सही है, ट्रू. देन थर्ड, King Raja Amar Singh ordered Swami to find the real thief without even touching them. तो ये भी सही है. दिस इज़ ट्रू. राजा अमर सिंह ने स्वामी को बोला कि आपको इनको छूना तक नहीं है, और आपको जो है चोर पता करना है कि इन चारों में से कौन चोर है. ओके. तो ये सही है. दिस इज़ ट्रू. फोर्थ, स्वामी टुक आउट 2 sticks of equal length. दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज ये क्या है, ये उन्होंने 2 नहीं 4 लिया था. 4 स्टिक्स लिए थे. फिफ्थ, नो बडी एक्सेप्ट दिस मोस्ट फेथफुल 5 सर्वेंट्स वर एट होम व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस. दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज फिफ्थ 5 सर्वेंट्स नहीं थे, यहाँ पे कितने थे? 4 सर्वेंट्स थे. ओके. देन देखिए क्या है.
सी है पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट देम एज करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पूरे स्टोरी में सबसे पहला देखिए क्या आया था। वन ऑफ द किंग अमर सिंह कोर्टियर complained that the diamond ring that the king had offered him was stolen by someone। हमने सबसे पहले स्टोरी में ये लाइन पढ़ा, तो पहला हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5 वाला। देन किंग अमर सिंह summoned his most trusted and able minister to find out the real thief। ठीक है, राजा अमर सिंह ने जो है किसको बुलाया, अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाया कि वो चोरी का केस सॉल्व करेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा चैप्टर में, तो हमने इस सीक्वेंस को कहाँ लिखा, सेकंड में यहाँ लिखा। पहला हम लोगों ने जो 5 नंबर वाला था उसको पढ़ा था, इसलिए हमने यहाँ पे पहला 5 नंबर को लिखा, फिर सेकंड का सेकंड ही लिखा, फिर 4th लिखा। Swami asked the servants to keep those sticks with them overnight and come back the next day। इसके बाद हम लोगों ने चौथा वाला पढ़ा, तो हमने यहाँ पे क्या था लिखा, फोर्थ वन जो है हमने यहाँ पे राइट कर दिया। देन Swami pointed towards one of the servant and said, "O king, he is योर कल्प्रिट"। स्वामी ने चारों में से एक को जो है वो पॉइंट आउट किया, उसकी तरफ हाथ करते हुए बताया कि ओके जो है यही है आपका अपराधी। तो इसको हमने कब पढ़ा, इन तीनों के बाद में पढ़ा। सो वी जस्ट राइट इट डाउन इन 4th। ओके, और लास्ट जो है 3rd बचा, एवरीवन प्रेज्ड स्वामीज विजडम। सबसे लास्ट लाइन जो थी यही थी, तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने ये वाली पढ़ी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3rd लिखा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा।